मॉर्निंग। आज पता है एसईडी के मीटिंग में दत्ता सर बहुत सालों बाद आए हैं, सो थैंक यू करूँगी दत्ता सर का स्पेशली, क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई थी तब आते थे। आई थिंक 5-6 साल बाद सर एसईडी में आए होंगे। आप जब मैंने शुरुआत की थी और आगरा में एसईडी अक्षी जी डाला करती थी, उस समय दत्ता सर गाड़ी ड्राइव करके आते थे और आज फिर से गाड़ी ड्राइव करके आगरा आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। नाम चंद्रिका गर्ग है, 7-8 साल हो चुके हैं मोदी केयर को करते हुए, और मेरा कोई फोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई जुनून है ना कोई पैशन है। मैं तो घर में बैठी थी, आके बस ज़बरदस्ती मोदी केयर ज्वाइन करा दिया है। जब काम किया था तो 210 रुपये का पहला चेक आया था, और वो पहला चेक मोटिवेट था। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगरा में कोई डीपी नहीं था, कोई मीटिंग नहीं होती थी, केवल अक्षी जी हर महीने आके एसईडी मीटिंग किया करती थी। तो जब ये मेरे को सिखाया जाता था तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन 210 रुपये का चेक लिया था। अक्षी जी की एसईडी मीटिंग होती थी और मेरा काम था लोगों को आना। और सच बात बताऊँ ना, जब दूसरी मीटिंग रही होगी और उसमें फरीदाबाद से आए थे 5 लोग और आगरा के बैठे थे 4 लोग, तो ऊपर से अक्षी जी गई थी और वहाँ से वेटर को बुला के ला रहे थे कि भैया साइन कर दो, पेपर पे साइन करना था। अक्षी जी याद है वो जयपुर हाउस में वहाँ पे ही मीटिंग हुई थी। अगर नेगेटिव होना होता तो मैं तभी हो चुकी होती। स्कूटर पे जाती थी, डेमो का सामान भी रखती थी, डेमो किट भी रखती थी, ये डिस्प्ले का सामान भी मेरे ही पास होता था। तो मेरी अपलाइन इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरे से बिना सलाह किए मेरे नाम पे डीपी ओपन कर दी थी और सामान लेके अक्षी जी के साथ मेरे घर पे डीपी की ओपनिंग करने आए थे। सामान भी इन्होंने लगाया, रिबन भी इन्होंने लगाया और काटा भी इन्होंने था। बस जगह मेरी थी, पैसे बाद में दिए गए थे, ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। लेकिन अक्षी जी ने, दत्ता सर ने, हर्षा जी ने, प्रिया जी ने कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। और वो हर महीना आते रहे, महीने में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर इन लोगों के लगते थे मुझे सिर्फ सिखाने के लिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करूँगी, बहुत बड़ा थैंक यू अक्षी जी, दत्ता सर आपका, कि आज मैं यहाँ पर बोलने लायक खड़ी हूँ। मोदी केयर क्या देता है सबने बताया। मैं एक ही चीज बताऊंगी, मोदी केयर ये दे रहा है कि मैं 3 महीने से काम नहीं कर रही हूँ और 1 महीने काम नहीं करूंगी तब भी 1.5-2 लाख रुपए महीना आ रहा है, ये दे रहा है मोदी केयर। मैं घर से नहीं निकली हूँ, काम नहीं किया, एक भी मीटिंग नहीं की, एक भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, लेकिन मेरे खाते में हर महीने पैसा आ रहा है, ये देता है मुझे मोदी केयर। ट्रिप मिली, गाड़ी मिली, नीचे खड़ी है, सब कुछ मिला, लेकिन ये सारी, और आज मैं कहीं भी जाती हूँ ना, थैंक यू भगवान जी को और थैंक यू मेरे अपलाइन का, मुझे पहचानने वाले लोग मिल जाते हैं। अभी 3 दिन पहले भी जेपी में थी तो एक रोके में गई थी, किसी ने मुझे इनवाइट किया था, रिंग सेरेमनी नहीं थी, सिर्फ रोका संबंध हो रहा था। तो वहाँ जाते हैं बोला आप तो चंद्रिका जी हैं। हाँ, मैं कॉलर थोड़ा सा हो जाता है मेरा। मैंने कहा अच्छा आप मुझे जानती हैं? तो वो रश्मि जी की फ्रेंड निकली, बोली हाँ आपको देखा, उनकी सिस्टर इन लॉ बोली मैं आपके घर पर सामान लेने गई थी। मैंने कहा थैंक यू। एक बार मीटिंग में और गई थी, किसी अदर कंपनी की ने मेरे को झूठ बोल के बुलाया था कि हम मोदी केयर समझना चाहते हैं, और वो कोई और प्लान लेके बैठी थी, और उनका ये कहना था कि वो मोदी केयर 98 में किया करती थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को बिहार के पटना में लोग मेरे नाम से जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने बोला, और वो लेडी का नाम था मोनिका। उसने बोला मैडम मैंने आपका नाम आगरा में नहीं पटना में सुना है, ये देता है मोदी केयर। आप ये देखो ना, आप कहाँ हो और आपका नाम कहाँ है। वो कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम, तो अक्षी जी का नाम तो है ही, हम जैसों का भी नाम हो गया है। थैंक यू अक्षी जी। तो मोदी केयर बहुत कुछ देता है, गाड़ी, और जो हाईएस्ट इनकम है 210 रुपये से शुरुआत की थी, 3,10,000 रुपये हाईएस्ट पे है। अभी काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा कम है, लेकिन एवरी मंथ चेक आ रहा है। 2 टिप्स बोलूँगी सिर्फ। पहली बात, पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है ना, आप किसी भी लाइफ में सक्सेस नहीं है। ये मोदी केयर की लाइफ नहीं, आप घर में भी सक्सेस नहीं है। पेशेंस होना सबसे बड़ी पावर है आपकी लाइफ में। आप पेशेंस रखिए। भगवान जी ने अगर आपकी लाइफ में नो लिखा है ना, जैसे कोई आपके मन का काम हो रहा है तो वो आपकी इच्छा है, और अगर कोई आपके बिना मन का काम हो रहा है ना तो ये भगवान जी की इच्छा है। तो हमें प्रॉफिट कहाँ होगा, हमारी इच्छा में या भगवान जी की इच्छा में? भगवान जी की इच्छा में। तो वो करो जो उसकी इच्छा हो, अपनी तो हो ही रही है और उसकी इच्छा में हमारी इच्छा हो जाती है।
दूसरा पॉइंट है, आपके पास एक सोच हो ना, मेरे पास परेशानियां भर भर के आ रही हैं, आती रहे, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं तो चैलेंज भी बड़े होंगे, और अगर मेरे सपने छोटे हैं ना तो मेरे चैलेंज भी छोटे होंगे। अब ये डिसाइड तो आपने करना है कि आप बड़े चैलेंज फेस करना चाहते हो या छोटे चैलेंज फेस करना चाहते हो। और जिसके पास चैलेंज नहीं है उसकी लाइफ डेड के बराबर है, क्योंकि गोल ही नहीं है। गोल नहीं है तो चैलेंज नहीं है, तो क्या हासिल करेंगे हम? तो अगर आपके पास चैलेंज आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका गोल है, और जितना बड़ा चैलेंज उससे बड़ा आपका गोल। तो ये भी आपने डिसाइड करना है कि आपको गोल कितना बड़ा चाहिए, टाइम कितना देना है, पेशेंस आपके पास कितना है, और एक तीसरा अपलाइन का हाथ। आपने वो तबला वादक को देखा, तबला बजाता है जब, या गिटार बजाता है, वो गिटार का कान ऐंठ देता है बार बार, वो तबले को ठोकता है। हमारे अपलाइन क्या करते हैं, कभी आके हमारा कान मरोड़ देते हैं, कभी हमें ठोक देते हैं, यही तो करते हैं भाई। गिटार वो बजाते हैं ना, उसको सेट करने के लिए उसका मरोड़ा जाता है, तो समय समय पर अगर उसको मरोड़ेंगे नहीं तो वो अच्छी आवाज़ ही नहीं बजाएगा, तबले को ठोकेंगे नहीं वो अच्छा बजेगा नहीं। तो हमारे अपलाइन यही काम करते हैं, कभी हमें ठोकते हैं, कभी कान मरोड़ते हैं, कभी हाथ मरोड़ते हैं, जैसे आप वाद्य यंत्र को चलाते हैं। जितना अच्छा आपको मरोड़ा जा रहा है ना, आपकी सुर भी उतने अच्छे निकलते हैं यहाँ आके, जैसे मैं आज बोल रही हूँ। तो ये मरोड़ने की ताकत है, अपलाइन की पावर है। अपलाइन की पावर को समझो। और नेटवर्किंग की बात करूं तो नेटवर्किंग पे तो पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा लेना, XYZ, उसके पास नेटवर्क होगा। बिना नेटवर्क के कोई भी बिजनेस नहीं चलता। और AI, आज के समय में AI, कल मैं टीवी पे चलते चलते न्यूज़ देख रही थी, AI की पहली कोई नेता बनी है, AI से बच्चे हो रहे हैं। तो आप ये सोच के देखो ना, AI कहाँ है और हम कहाँ बैठे हैं। केवल AI क्या नहीं कर सकता, नेटवर्किंग नहीं कर सकता, वो हमारे पास है। नेटवर्किंग कर सकता है क्या AI? किसी को समझा सकता है AI? नहीं सब, जो वो नहीं कर सकता वही तो हम कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो आप अपने लिए तालियां बजाओ कि आप AI से भी बढ़िया हो, न्यू टेक्नोलॉजी से भी बढ़िया हो। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वो भी फेल है आपके आगे। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्किंग AI सब कुछ कर लेगा, लेकिन लोगों को नहीं समझा पाएगा और उसके कान नहीं मरोड़ पाएगा वो, जिससे कि सक्सेस मिले। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर में सब कुछ है, पावर है। मैं महीने काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ हूँ। कमिटमेंट किया था, आज आऊँगी ज़रूर। तो बस जल्दी जल्दी मैं इतना ही समझा पाई। सो थैंक यू अक्षी जी, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सारिका मैम, हर्षता जी, राधा मैम, प्रिया सिंगल जी। ये सब मेरी लाइफ में उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि भगवान जी भी हैं। सो थैंक यू। कहते हैं ना, भगवान किसी को भेजता है ना पृथ्वी पे। आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए भगवान जी खुद आते हैं क्या? एक अक्षय जी भी और दत्ता सर बहुत कहानियाँ सुनाते हैं कि वो नाव डूब रही थी, इंसान डूब रहा था, गांव डूब रहा था, तो भगवान जी से कहता है आपने नहीं बचाया, तो कहता है मैंने भेजा तो था, हम नहीं पहचानते। तो आप लोगों के पास एक आपका दूत, भगवान का भेजा हुआ दूत है। वो कौन है? जो आपको मोदी केयर समझा रहा है, उसको समझ लो तो समझ लेना भगवान जी को आपने पा लिया। थैंक यू।